अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर सिस्टर्स एंड फैमिली मेम्बर, इट्स मी अब्दुल वहाब विद न्यू एपिसोड। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो एक रिसर्च के ऊपर है। एक जापान के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिसर्च की। जो पानी है वो हम पीते हैं, उसके इंसानी जिस्म पे क्या असरात होते हैं। अगर उस पानी में मतलब हम मुसलमान हैं, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने मज़हब के मुताबिक जिस तरह के हुक्म है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी को पिया जाए, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम पानी पीते हैं, उसमें क्या इफ़ेक्ट आते हैं। और खाना खाने से पहले हम जब अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करके खाना खाते हैं तो उस खाने में क्या असरात शामिल होते हैं। अब एक बंदा है, वो नॉर्मल में टीवी देख रहा है और बैठा खाई जा रहा है, कुछ टीवी देखते हुए खाना खा रहा है रफली, तो उस खाने के उसमें क्या असरात होंगे। और एक बंदा प्रॉपर बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के तरीके से जो खाना खाएगा, पानी पिएगा, उसके क्या असरात होंगे। इसके ऊपर उन्होंने एक पूरी रिसर्च की। क्योंकि जो जैपनीज़ होते हैं वो उनकी रिसर्च ज़बरदस्त किस्म की होती है। वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं। अब जिस तरह कोविड आया था तो उन्होंने छींक मारने से छींक के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जितनी दूर जाते हैं, उसके इफ़ेक्ट जितनी दूर जाते हैं, उन्होंने हाई लेवल जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनके थ्रू उन्होंने देखा और कहाँ कहाँ उसके इफ़ेक्ट और कितनी कितनी दूर तक जाते हैं। ये पूरी रिसर्च उन्होंने पब्लिश की बाद में, और उसकी वीडियोस जो हैं उन्होंने वो मतलब शाया की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, हम अभी डिस्कस करेंगे उनकी रिसर्च के बारे में कि हमारे इस्लाम में ये जो चीज़ें हैं हम करते हैं, वो जैपनीज़ जो रिसर्च है उसके मुताबिक ये कैसे हैं। बुनियादी तौर पे पानी बेरंग होता है, बेबू होता है। आप किसी भी बर्तन में उसको डालते हैं वो उसकी साख्त इख्तियार कर लेता है, उसी शक्ल में अडॉप्ट हो जाता है। डॉक्टर मैसरो इमोटो एक जापानी डॉक्टर हैं, उन्होंने एक इस पर रिसर्च लिखी है और एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम उन्होंने रखा है द हिडन मैसेज इन वाटर। तो उसको बाद में एक पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद अली सैयद जो हैं उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में भी पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने पानी के अजायब उसका नाम रखा है। तो जो डॉक्टर साहब कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि पानी के उन्होंने क्रिस्टल लिए 3-4 किस्म के, उसने सैंपल लिए। उसमें झील का पानी लिया उन्होंने बारिश का पानी लिया, उन्होंने डिस्टिल्ड वाटर लिया, उन्होंने 3-4 तरह के पानी लेके उसको लेबॉर्ट्री में उसका एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया, उस पानी को उन्होंने क्रिस्टल की फॉर्म में फ्रीज़ किया। वो जो पानी था उन्होंने क्रिस्टल की फॉर्म में जमा दिया। जब क्रिस्टल जो उस बर्फ़ के अंदर बने, उसमें जो झील का और नदी का पानी था उसके क्रिस्टल्स बहुत क्लियर बने, मतलब वो जितना साफ़ शफाफ था उसके क्रिस्टल उतने ही अच्छे बने। जो नलके का पानी था उसके अंदर क्लोरीन और ज़मीन के अंदर जो उसमें टॉक्सिक मटेरियल था, उसकी वजह से क्रिस्टल जो थे वो या बने ही नहीं या बहुत ज़्यादा धुंधले बने। और तीसरा जो पानी डिस्टिल्ड वाटर था, उसके जो इंजेक्शन और दूसरी तीसरी चीज़ों में यूज़ होता है, उसके क्रिस्टल्स भी बहुत अच्छे बने, बड़े क्लियर क्रिस्टल्स बने। फिर उसके बाद उन्होंने एक और तजर्बा किया कि आवाज़ का पानी पे क्या असर होता है। फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ही तरह के पानी को डिफरेंट बॉटल्स में डाल के रख दिया और उसके सामने मुख्तलिफ़ तरह की मौसीकी चला दी, कुछ म्यूज़िक प्ले कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि हर पानी के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डेवलप हुई हैं। तो मतलब हर तरह के क्रिस्टल अलग-अलग बने हैं। ये उनकी रिसर्च थी। फिर उसके बाद उन्होंने उसी के बाद उन्होंने एक दोबारा एक पानी को लिया, उसको दो बोतल्स में डाला। एक बोतल पे लिखा थैंक यू, एक बोतल पे लिखा यू फूल। अब जो यू फूल वाली बोतल थी उसको एक साइड पे रखा और एक पे थैंक यू वाली जो बोतल थी उसको रखा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे साथ कुछ जैपनीज़ होते हैं तो उनके मिलने का स्टाइल ऐसे है, वो जब मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, वो सर झुका के मिलते हैं। वहाँ पे क्या हुआ कि जो भी लोग जाते थे, जो थैंक यू वाली बोतल थी उसके पास से गुजरते थे तो वो सर झुका के उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते थे। और दूसरी जो बोतल थी उसके पास से गुजरते थे, उसको कहते थे यू फूल यू फूल यू फूल, इस तरह से। फिर उसके बाद साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया कि उस पानी के अंदर क्या चेंजेस आई हैं। जो अमल था 25 दिन जारी रहा। 25 दिन के बाद जब उन बोतलों को बर्फ़ उसकी बनाई गई, उसके क्रिस्टल्स बनाए गए, तो उसको जज किया गया कि क्रिस्टल बनने के बाद वो बोतल जिसके अंदर थैंक यू वाली बोतल थी उसके क्रिस्टल बहुत साफ़ शफाफ थे, और वो बोतल जिस पे यू फूल लिखा हुआ था उसके क्रिस्टल जो थे वो बेतरतीब और अजीब से और बदसूरत से क्रिस्टल्स बने। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी एक और किया हुआ था जिसमें उन्होंने एक बोतल के ऊपर सैटन लिखा हुआ था, मतलब शैतान,
उसके क्रिस्टल और यू फूल के क्रिस्टल्स मैच कर रहे थे। इससे उन्होंने ये एनालाइज किया कि पानी के ऊपर बातों का असर होता है, पानी बातों का असर कबूल करता है। तो उन्होंने एक और रिसर्च की, उसमें उन्होंने इस चीज़ को जज करने के लिए उन्होंने एक केक का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर भी यू फूल और थैंक यू जो है दोनों का मतलब कंपैरिजन किया। तो जो थैंक यू वाला केक था वो ख़राब नहीं हुआ, जो यू फूल वाला था एक ही वक्त में उस पर असर पड़ गया। तो मतलब ये एक जो जापानीज़ होते हैं वो हर चीज़ की एक रिसर्च करते हैं। जापानीज़ अपनी रिसर्च पेपर्स को पूरी दुनिया में पब्लिश करवाते हैं, उससे वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, उनकी रिसर्च पूरी दुनिया में मशहूर होती है। तो जापानीज़ ने ये कहा कि पानी और ख़ुराक अपना असर रखते हैं। तो ये जब रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग थी, पढ़ के इतना मतलब खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमारे इस्लाम में हमें ये चीज़ बताई गई है कि जब हम कुछ खाना खाते हैं, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं, उस खाने का एक प्रोटोकॉल होता है। और पानी पीते हैं, पानी पीने के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, पानी को देखना है, बैठ के पीना है, इस तरह। तो हमारे अपने प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो उसका जो असर है वो हमारी बॉडी में उसी तरह पॉजिटिवली जाता है। जो इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये चीज़ें हमें पहले से बता दी गई हैं कि आपने इस तरह से फॉलो करना है। और इस जो जापानीज़ जो हैं इस पर रिसर्च करते हैं कि ये मतलब कैसे असर कबूल करती हैं, कि पानी पे दम करने से शिफा कैसे हो सकती है। तो पानी असर कबूल करता है, ये उन्होंने पूरी एक रिसर्च की, उस पर एक किताब लिखी। किताब लिखने के बाद उन्होंने पब्लिश की। और लेकिन हमें ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से बता दी गई थी, नबी वसल्लम ने हमें ये चीज़ें सब बता दी थी। तो अगर आप देखें कि एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी ऐसे है कि अगर हम खाना खा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोफ़े पे लेटे हुए हैं, कोई मूवी लगी हुई है या ड्रामा देख रहे हैं, तो उसी सूरत में हम जिस तरह से ठूंस रहे हैं खाना, तो वो हम अगर उसको वायलेट कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स को, और हम जिस थिंकिंग से वो खा रहे हैं उसका जो असर है वो भी जिस्म में वैसा ही होगा। और उसके बरक्स अगर हम बैठे हैं बहुत तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ धो के खाना खा रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर जाएगी, जो चीज़ों का असर होगा वो भी उतना ही पॉजिटिव होगा। मतलब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है, ये एक रिसर्च ने हमें बताया, जो हमें इस्लाम बहुत पहले बता चुका था। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय।